सो हे एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। और गाइज यहाँ पर मेरे पास में मेल्स मैसेजेस की भरमार आ गई है बच्चों, जिसमें आप लोगों का बेसिकली अगर मैं कहूँ तो एक ही सवाल सबसे ज़्यादा भरा हुआ है कि सर ये जो सिलेबस जो 30% सिलेबस रिडक्शन है उसको वापस लेने की जो बात की गई है, और बोर्ड एग्जाम 2023 में यानी कि जो 15 फरवरी से एग्जाम शुरू होगा 2023 से, उसमें 100% सिलेबस आने की बात कही गई है। तो इसमें कुछ क्लैरिटी दीजिए, क्योंकि बहुत सारे जो यूट्यूबर्स या दूसरे लोग जो कह रहे हैं उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कौन से चैप्टर्स आएंगे, कौन से चैप्टर्स नहीं आएंगे, क्या हटाया गया है कि नहीं हटाया गया है। तो गाइज ये छोटा सा वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए डेडिकेटेड है, जिसमें मैं आपको टोटल डिटेल्स दे दूंगा। देखो बच्चों, मैंने आपको एक अपडेट दिया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि व्हाट डॉक्टर संयम भारद्वाज, जो कि सीबीएसई के एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं, उन्होंने आखिरकार कहा क्या। ठीक है, मैं एक बार फिर से आप लोगों के पास में रिपीट करना चाहूंगा कि उन्होंने क्या कहा और किससे कहा। पहली बात कि डॉक्टर संयम भारद्वाज जो हैं वो बहुत ही सीनियर ऑफिशियल हैं, ठीक है, जिसको मानने में आई थिंक किसी को इश्यूज नहीं होना चाहिए। तो डॉक्टर संयम भारद्वाज ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया द इंडियन एक्सप्रेस के जो लीडिंग न्यूज़ रिपोर्टर हैं उनको दिया। अब ये द इंडियन एक्सप्रेस कौन है? बहुत ही लीडिंग न्यूज़ एजेंसी है, चैनल है, ठीक है। तो इनको ये न्यूज़ उन्होंने अपडेट किया कि भाई 2022-23 का जो एग्ज़ाम होगा ना, वो एग्ज़ाम जो होने वाला है वो 100% सिलेबस पे के बेसिस पे होने वाला है। मतलब ये 100% सिलेबस आएगा। अब जब ये उन्होंने कहा तो बहुत सारा कन्फ्यूजन शुरू हो गया और बहुत सारे लोगों ने अपने मन से बहुत सारी चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के कहना शुरू किया, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ क्या है, क्या कहा है उन्होंने, मैं आपके सामने में उस चीज को साफ साफ बताना चाहता हूं। देखो यहां पे इन्होंने क्या कहा कि द एग्जाम विल बी बेस्ड ऑन 100% सिलेबस लाइक इट वाज इन द एकेडमिक ईयर 2019-20। मतलब 2019-20 में जिस तरह से एकेडमिक ईयर चल रहा था 100% सिलेबस के साथ में, तो सेम टू सेम वही आएगा और ये रोल बैक करेगा, रोल बैक करते हुए 2019-20 के अकॉर्डिंगली चलेगा। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखो भाई, सीबीएसई ने अपना जो सिलेबस है वो अपने ऑफिशियल जो वेबसाइट है cbseacademic.nic.in उस पर अपना सिलेबस डाल रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन जो है आप लोगों का, मैं उस चीज को क्लियर करना चाहता हूँ। यहाँ पे देखो 30% सिलेबस रिडक्शन क्या था, वो पहले चल रहा था, ठीक है। टर्म 1 टर्म 2 कॉन्सेप्ट जो पहले वाले बोर्ड एग्जाम वाले बच्चे जो अभी थे उनके साथ में चल रहा था, ठीक है। लेकिन अब सीबीएसई के एग्जामिनेशन कंट्रोलर का कहना है कि भाई अब ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि जो पैंडेमिक सिचुएशन था कोरोना का वो खत्म हो चुका है। अब 100% सिलेबस के साथ में हम काम करेंगे, वो भी एक एनुअल एग्जाम होगा जो कि आप जानते हो, ठीक है। तो अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि बहुत सारे क्या लाखों बच्चों का कमेंट्स मैं देख रहा हूं, मेरे पास मेल्स मैसेजेस की इतनी भरमार है कि मैंने कई बार रिस्पॉन्ड भी किया, उनके मैसेजेस को जवाब भी दिया, लेकिन पॉसिबल नहीं हो रहा था। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए कि देखो भाई यहां होने क्या वाला है। मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं 30% सिलेबस रिडक्शन खत्म हो चुका है, ठीक है। आप दूसरे पे बिलीव करके फंसना चाहते हो तो आपका चॉइस है। अब यहां सवाल उठता है कि इसका मतलब जो डिलीटेड चैप्टर्स थे उनका क्या होगा। कोई भी सब्जेक्ट का, क्लास 10th हो, 12th हो, मैथ्स का पेपर हो, एसएसटी का पेपर हो, इंग्लिश का पेपर हो, साइंस का पेपर हो। देखो बच्चों, मैंने खुद आपको ब्लूप्रिंट्स बहुत सारे दिए हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में देखना। और सबसे बड़ी बात, डिस्क्रिप्शन के अंदर में जाओगे तो आपको एक लाइन से उन सभी वीडियोस के लिंक्स मिल जाएंगे और आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि भाई फलाना जो सर्टेन जो चैप्टर्स है ना, उसको सीबीएसई ने रिमूव कर दिया है, ठीक है। कई ऐसे भी चैप्टर्स हैं जिनके जो चैप्टर्स हैं उनके कई टॉपिक्स को हटा दिया गया है। कुछ ऐसे भी चैप्टर्स हैं जो चैप्टर्स रहने तो दिया गया है, बट उससे जो आपका एनुअल एग्जाम है ना, उससे आपका एनुअल एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाने वाला। यानी कि वो सिर्फ आपको पढ़ने के लिए कहा गया, या फिर उसका यूज किया जाएगा किसमें, इंटरनल आपके एग्जाम में या इंटरनल असेसमेंट में आपको असेस करने के लिए वो उसका यूज किया जाएगा। लेकिन बोर्ड एग्जाम में उससे कोई क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ये मैं आपको बता चुका हूं। जैसे मैंने क्लास 10th का साइंस का ब्लूप्रिंट दिया था ना, उसमें आप गौर से देखना उस वीडियो को, मैंने टोटल डिटेल्स दे दिया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि भाई सिलेबस रिडक्शन जो है डेफिनेटली वो खत्म हुआ है, 100% सिलेबस पूरा आएगा। अब 100% सिलेबस क्या आएगा, मैं कम शब्दों में फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। 100% सिलेबस तो आएगा, लेकिन सर्टेन डिलीटेड चैप्टर्स या टॉपिक्स के साथ में। मतलब जो चैप्टर टॉपिक्स को सीबीएसई ने रिमूव किया है उसके साथ में। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे कि सर मैं एक बार फिर से आपको ब्लूप्रिंट समझा दूं, एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का यह भी सवाल था कि सर जो ब्लूप्रिंट है, सैंपल पेपर, इन दोनों में क्या अंतर है या कुछ फायदा होता भी है कि नहीं होता है। तो देखो बच्चों, फायदा तो डेफिनेटली होता है, नो
इश्यूज़ कि ब्लूप्रिंट अगर आपको मिल जाए किसी सब्जेक्ट का, पर्टिकुलर चैप्टर का, तो उससे आपको क्या बेनिफिट होने वाला है? बहुत बेनिफिट होने वाला है यार। आपको पता चल जाता है कि किन किन चैप्टर्स की वेटेज बहुत ज़्यादा है, किन चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, तो बहुत ज़्यादा बड़ा बेनिफिट होता है। तो इसलिए ब्लूप्रिंट आपको देखना चाहिए, वेटेज सिस्टम कहाँ कहाँ किन किन चैप्टर्स का ज़्यादा है, किन चैप्टर्स में हमें फोकस करना है, ये आपको ऑब्वियस सी बातें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब आप एज यू कैन सी कि मैं इस वक्त हूँ थोड़ा सा बाहर, बट स्टिल आई एम वर्किंग फॉर यू ऑल। और जहां से भी हो, कभी ट्रेन से लटकते हुए, तो कभी किसी एक कॉर्नर को पकड़ के मैंने कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाए, तो इस एफर्ट के लिए लाइक बनता है। प्लीज शेयर दिस वीडियो टू ईच एंड एवरीवन सो दैट कि कंफ्यूजन जो है ना वो अब पूरी तरह से क्लियर हो जाए। एंड यस, वी आर गोइंग टू एंड वी आर प्रोवाइडिंग यू, हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं क्लास 10, 11, 12 तीनों जो क्लासेस हैं उनके सभी सब्जेक्ट के नोट्स हो गए, जो भी सैंपल पेपर्स हो गए, ब्लूप्रिंट्स हो गए, कुछ भी, मतलब टोटल चीज हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। कोई 999 का लफड़ा नहीं है, कोई 499 या 599 का लफड़ा नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट हम एजुकेशन रखेंगे, वो भी क्वालिटी एजुकेशन के साथ में। सो इधर उधर आप लोग प्लीज अपना ध्यान बिल्कुल मत भटकाओ। कई सालों से, कई सेशन से ये चैनल आपका बहुत ही फेवरेट चैनल बना हुआ है। सो हम उस जो लेवल है ना, हायर लेवल, उसको हम और बढ़ाएंगे और हम हाई लेवल में ले जाएंगे। तो अभी के लिए बस इतना। प्लीज शेयर दिस वीडियो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि अब आपको क्लैरिटी हुआ कि नहीं हुआ। अभी के लिए बस इतना। जय हिंद, बाय बाय।